हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। छोटा तो टॉपिक है नहीं, टॉपिक तो लंबा ही है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा अगला आंदोलन कौन सा है। हमारा जो अगला आंदोलन है यंग बंगाल आंदोलन। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में कौन कौन सी घटनाएं घटी। ठीक, यंग बंगाल आंदोलन स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है, इसको सामूहिक रूप से चलाने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ी। देखो, जो यंग बंगाल आंदोलन जो हुआ, इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक, इनका नाम था जो यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रवर्तक थे। ठीक, जो हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, ये 1826 से लेकर के 1831 तक ये एक हिंदू कॉलेज के अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इनका मानना ये था कि इन्होंने ये जो इनके छात्र थे, इन्होंने अपने छात्रों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनको ये बताया, ठीक, उनको ठीक ढंग से सोचने समझने, ठीक, समानता, स्वतंत्रता, सत्य की आवाज़ को बुलंद करना, इन सब क्षेत्रों में हेनरी विवियन डेरोजियो ने अपने छात्रों को प्रेरित किया। इनके छात्रों ने इन्हीं सारे कार्यों पे समानता का, जैसे समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, और सत्य की आवाज़ को ऊंचाइयों तक ले जाना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों को एकजुट करना, ठीक, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख कार्य रहा है। ठीक, हेनरी विवियन डेरोजियो की जब मृत्यु हो गई, ठीक, मृत्यु के बाद जो इनके शिष्य थे, इनके शिष्यों ने इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाया। लेकिन जो डेरोजियो के अनुयायी जो थे, इन डेरोजियो के अनुयायियों को डेरोजिया, ठीक, डेरोजिया नाम से भी इनको जाना गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं मोटी मोटा एक मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था, ठीक, जो सामूहिक रूप से सारे इनके स्टूडेंट कार्य कर रहे थे, उनका प्रमुख उद्देश्य था नारी शिक्षा एवं नारी के अधिकारों को, उनके सम्मान को, ठीक, उनके जो उस समय सती प्रथा वगैरह जो सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, इनको सही दिशा में, ठीक, इनके अधिकारों को हनन से बचाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए आइए बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के बेस से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको नोट भी करते चलते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है, यंग बंगाल आंदोलन क्या है, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, क्या है, यंग बंगाल आंदोलन। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसके प्रवर्तक की बात कर लेते हैं। ठीक, इसके प्रवर्तक का नाम क्या था, हेनरी विवियन डेरोजियो। क्या है, हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक, अब हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, पूछा जाता है क्या थे, तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे 1826 से 1831 के बीच में, कब, 1826 से लेकर 31 तक, ठीक, 1826 से लेकर के 31 तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे। ठीक, हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे, चलिए आइए बात कर लेते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो के और मुख्य कार्यों के बारे में। ठीक, इन्होंने अपने छात्रों को इकट्ठा करके, ठीक, छात्रों को एकत्र करके, इन्होंने एकत्र करके, ठीक, जैसे समानता, स्वतंत्रता, ठीक, सत्य की आवाज़ को बुलंद करना, जैसे समानता, ठीक, जैसे समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, ठीक,
सत्य की आवाज को, सत्य की आवाज को बुलंद करना, सत्य की आवाज को बुलंद करना। ठीक, ये थे यंग बंगाल आंदोलन के कुछ प्रमुख कार्य। अगर हम बात करें इनके जो अनुयायी थे, ठीक ठीक, डेरेजियो के अनुयायियों को, डेरेजियो के अनुयायियों को, डेरेजियो के अनुयायियों को डेरेजिया कहा गया। क्या कहा गया? डेरेजिया, डेरेजिया कहा जाता था, कहा गया। ठीक, यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य, अगर मेन उद्देश्य की बात करें तो इनका उद्देश्य था स्त्रियों के शिक्षा को, ठीक, स्त्रियों के शिक्षा को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक, और ना इनके अधिकारों का, इनके अधिकारों को हनन से रोकना, हनन से रोकना। ये कुछ थे यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रमुख आपके एग्जाम के। हालांकि आपसे इतना ही पूछा जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक का नाम क्या था, तो हेनरी विवियन डेरेजियो नाम था। चलिए आइए बात कर लेते हैं, अगले सुधार आंदोलन की बात करते हैं। ठीक है, ठीक, अब बात कर लेते हैं पारसी सुधार आंदोलन की। बात करेंगे किसकी? पारसी सुधार आंदोलन। ठीक है, क्या है? पारसी, पारसी सुधार, पारसी सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन की बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। ठीक, पारसी सुधार आंदोलन, ठीक, पारसी सुधार आंदोलन के तहत एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था रहनुमाई मजदयायन सभा। ठीक, इसको गठित किया गया। इसको कब गठित किया गया? 1851 में गठित किया गया। कहाँ गठित किया गया? बम्बई में गठित किया गया। हाँ, इनके संस्थापकों में जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो गए, और नौरोजी फरदोनजी हो गए, ठीक, और एस बंगाली हो गए। ठीक, इन लोगों ने रहनुमाई मजदयायन सभा की स्थापना की। इसका जो उद्देश्य बनाया गया था कि रहनुमाई मजदयायन सभा जो गठित किया गया, इसका एक ही उद्देश्य था कि जो पारसी समाज के लोग हैं, जो पारसी समाज के सुधार को पुनरुद्धार करना, ठीक, स्त्रियों की दशा को सुधारना, ठीक, और पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, इन सारी प्रथाओं को समाप्त करना, विवाह के लिए आयु को बढ़ावा देना। ठीक, इन्होंने अपने पारसी समाज सुधार रहनुमाई मजदयायन सभा के तहत इन्होंने ये कार्य किए। इसी के अंतर्गत क्या आता है? रहनुमाई मजदयायन सभा। क्या? रहनुमाई, क्या लिखा है? रहनुमाई, रहनुमाई रहनुमाई मजदयायन सभा। ठीक, रहनुमाई मजदयायन सभा। इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना, ठीक, इसकी स्थापना, रहनुमाई मजदयायन सभा की स्थापना 1851 में हुआ था। कब हुआ था? 1851 में। कहाँ हुआ था? स्थान की बात कर लेता हूँ। स्थान कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक, बम्बई में हुआ था। बात कर लेते हैं इनके संस्थापकों में से कौन कौन से थे। ठीक, संस्थापक कौन कौन से थे? ठीक,
संस्थापक, ठीक। इनके संस्थापकों में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक। और दूसरे कौन थे? नौरोजी, ठीक। दूसरे का क्या नाम? तो दूसरे लोग थे नौरोजी फुरदानजी, ठीक। ऐसे ही नाम था, नौरोजी फुरदानजी, दानजी, नौरोजी। और कौन थे? एस बंगाली, ठीक। इन लोगों ने मिलकर के रहनुमाई मजदयानंद सभा को गठित किया था। बात कर लेते हैं इनके उद्देश्य के बारे में, ये ज़्यादा जरूरी है। उद्देश्य इनका क्या क्या था, ठीक। ठीक, इनका उद्देश्य था क्या था? रहनुमाई मजदयानंद सभा का जो प्रमुख उद्देश्य था, पारसी समाज का पुनरुद्धार करना। क्या था? पारसी समाज का, पारसी समाज का पुनरुद्धार करना, ठीक। स्त्रियों के शिक्षा का विकास करना, ठीक। स्त्रियों के शिक्षा का विकास करना, ठीक। और पर्दा प्रथा की समाप्ति, ठीक। पर्दा प्रथा को समाप्त करना, ठीक। पर्दा प्रथा को समाप्त करना, ठीक। और कौन सा था? स्त्रियों के विवाह के आयु को बढ़ाना, विवाह के आयु को बढ़ाना, ठीक। ये सारी चीज़ें रहनुमाई मजदयानंद सभा के अंतर्गत पारसी समाज के लोगों ने ये कार्य किया। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि रहनुमाई मजदयानंद सभा का जो गठन किया था, ये अपने समाज के लोगों को उद्धार करने के लिए किया गया था। पारसी समाज में फैली हुई कुरीतियों, बुराइयों, इन सब को दूर करना और शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, ठीक। आपके एग्जाम के बेस से इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका लिखी थी, ठीक, जिसका नाम था रस्त गुप्तार, ठीक। रस्त गुप्तार, ठीक। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक। रस्त गुप्तार नामक एक पत्रिका लिखी जो किस भाषा में थी, ठीक। भाषा इसका क्या था? गुजराती। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद आ गया, ठीक। रस्त गुप्तार नामक पत्रिका लिखी, ठीक। किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में लिखी। किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी, ठीक। कुल मिला के हम ये कह सकते थे कि पारसी समाज को पुनरुद्धार करने के लिए रहनुमाई मजदयानंद सभा की स्थापना किया गया। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले आंदोलन के बारे में, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, नोट कर लिया, चलो ठीक है।
चलिए आइए बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। अलीगढ़ आंदोलन, क्या लिखेंगे? अलीगढ़ आंदोलन। ठीक, बात क्या करेंगे? अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। ठीक, अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। ठीक, अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, इनका मुख्य सर सैयद अहमद खान का मुख्य उद्देश्य जो था, ये मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दे करके उन्हें अंग्रेजी राज्य का भक्त बनाना और नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, मुसलमानों को आरक्षण को देना। सर सैयद अहमद का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था अलीगढ़ आंदोलन को स्थापित करने का, यही सबसे बड़ा उद्देश्य था कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देना, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अंग्रेज़ों का राजभक्त बनाना और आरक्षण के माध्यम से इनको सरकारी नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा इनको भेजना। सर सैयद अहमद खान का ये प्रमुख उद्देश्य था। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना किया था, जो आपके एग्जाम के बेस से ये भी पूछा जाता है। और 1864 में ही गाजीपुर में सर सैयद अहमद खान ने एक अंग्रेजी माध्यम का एक स्कूल भी खोला था। ठीक, और 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला था, जिसको 1920 में उसी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को परिवर्तित कर करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के प्रमुख विरोधी थे और कांग्रेस के प्रमुख विरोध के उसमें 1888 में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। इस स्थापना को स्थापित करने का एक प्रमुख उद्देश्य था, कांग्रेस के विरोध में इन्होंने इसको स्थापित किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर भी एक टीका लिखी थी। इनकी पत्रिका जो थी, ठीक, इनकी पत्रिका का नाम था, ठीक, तहजीब उल अखलाक। क्या नाम था? तहजीब उल अखलाक। इस पत्रिका के माध्यम से सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक, या अपने विचारों का जो प्रचार प्रसार किया, इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका से अपने विचारों का आचार विचार किया। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को स्थापित करने का यही एक प्रमुख उद्देश्य था। आपके एग्जाम के बेस से जो आपके मेन पॉइंट है, आइए हम उनको नोट कर लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? प्रवर्तक की बात कर लेते हैं। ठीक, प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान। सर क्या लिखा है? सर सैयद अहमद खान। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं अब इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। ठीक, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को स्टार्ट करने का जो मुख्य उद्देश्य था, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दे करके, ठीक, मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज्य का भक्त बनाना, अंग्रेजी राज्य का भक्त बनाना। ठीक, उन्हें अंग्रेजी राज्य का भक्त बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण के माध्यम से
ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरी में भेजना। सरकारी नौकरी में भेजना। ठीक है, इतना हो गया। आइए कुछ और इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, सर सैयद अहमद खान ने फारसी भाषा में एक पत्र निकाला था। ठीक, फारसी भाषा में एक पत्र निकाला। ठीक, एक पत्र निकाला जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। क्या नाम था? तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक, इसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता। क्या मतलब होता है? सभ्यता और नैतिकता। ठीक, इसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता। चलिए आइए बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद खान के कुछ इम्पॉर्टेंट और पॉइंटों के बारे में हम ध्यान देते हैं। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, क्या? 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक, आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। सर सैयद अहमद खान ने एग्जाम के बेस से एक और इम्पॉर्टेंट 1864 में, ठीक, 1864 में ही गाजीपुर में इन्होंने एक अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल खोला था। 1864 में ही गाजीपुर में एक अंग्रेजी स्कूल खोला था। ठीक, एक अंग्रेजी स्कूल खोला था। चलिए आइए बात कर लेते हैं एक और आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ठीक है, क्या? अलीगढ़ में, ठीक है, एक स्कूल खोला था। ठीक, जिसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला था। ठीक, आइए बात कर लेते हैं 1920 में यही स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यही स्कूल
1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक, आइए बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद खान के आपके एग्जाम के बेस से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, कांग्रेस के विरोध में, ठीक, क्या स्थापित किया? कांग्रेस के विरोध में यूनाइटेड इंडियन, ठीक, कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सन की स्थापना की। चलिए आइए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बेस से और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा था। क्या? कुरान पर टीका भी लिखा था। चलिए आइए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बेस से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, ठीक, जिसका नाम था तहजीक उल अखलाक। क्या? तहजील उल अखलाक, ये एक पत्रिका थी। क्या थी? पत्रिका थी। ठीक, पत्रिका थी। अपने विचारों का प्रचार किए, इससे अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, ये तो था अलीगढ़ आंदोलन के बारे में आपके एग्जाम के बेस से इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से ये सारी चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। मिटा दें, ठीक, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा? ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो ठीक है। चलिए आइए एक पॉइंट और देख लेते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है? मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी। क्या है? मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी क्या है? आइए इस संगठन के बारे में बात करते हैं। इस संगठन का भी
आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है। चलिए, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? ठीक, बात करते हैं संस्थापक की। ठीक, इसके संस्थापक का नाम क्या था? इसके संस्थापक का नाम अब्दुल लतीफ था। क्या था? अब्दुल लतीफ। इसके संस्थापक का क्या नाम था? अब्दुल लतीफ। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था। इसकी स्थापना स्थान कलकत्ता में, ठीक, कलकत्ता में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुआ था। 1863 में हुआ था। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अब्दुल लतीफ को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट के लिए हमें इतना चीज पढ़ना पड़ रहा है। बंगाल में अब्दुल लतीफ को ठीक, बंगाल में अब्दुल लतीफ को मुस्लिम पुनर्जागरण क्या है? मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक, ये तो था आपके एग्जाम के बेस से कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, कैसे न कैसे। आपसे इस पॉइंट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो अब्दुल लतीफ को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। बात कर लेते हैं एक पॉइंट और, अब्दुल लतीफ ने ठीक मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी को कलकत्ता में 1863 में गठित किया था। ये कुछ पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू।